कि आप सभी को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिए गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये आपका 20 पूर्णांक का होने वाला है, तो आपको पूरा 20 में 20 दिलवा के रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, और यदि इसके पहले आपको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए किसी और प्रश्न पत्र का, तो वो वीडियोज़ बन चुकी हैं। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पास देखिए, आपसे प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा था समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र से कैसे भिन्न है, समझाइए। आपको समझाना है तो आप सिंपली इसका अंतर लिखेंगे। ठीक है, ये 4 अंक का है, तो आपको सटीक शब्द सीमा में लिखना होगा। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में आपको अंतर दिख रहा होगा। पहले आप ये 2 अंतर लिख लीजिए। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक के फिर अब तीसरा और चौथा अंतर आप इतना लिख लीजिए। ठीक है, तीसरा और चौथा अंतर आप इतना लिख लीजिए। तो आपका 4 नंबर का था, आप 4 अंतर लिख लिए होंगे। अब चलते हैं देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे बोल रहे हैं यहाँ पास देखिए, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है। यह आपका उत्तर रहा, तो चलिए इसका मतलब प्रश्न रहा, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पास देखिए, आपको प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर में इतना लिख लेना है। ठीक है, इतना पूरा आपको लिख लेना है, आपको दिख रहा होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लें। ठीक है, ये आपके प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हो जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपको और आने वाले जो माह हैं उन सभी के असाइनमेंट का उत्तर प्रोवाइड कर पाएँ। प्रश्न क्रमांक 3 आपसे कह रहा है देखिए, उत्पादन संभावना वक्र से क्या अभिप्राय है। इस वक्र के प्रयोग से केंद्रीय समस्या क्या उत्पादन करे को स्पष्ट कीजिए। ये 2 प्रश्न आपसे पूछा गया है। सबसे पहले तो उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा और वक्र के प्रयोग से केंद्रीय समस्या क्या उत्पादन करे, ये जो वाक्य दिया गया है इसको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको हम दिखा देते हैं केंद्रीय उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा। तो आपको इतना लिख लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्तर, केंद्रीय संभावना वक्र उत्पादन की परिभाषा। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है कि ये कैसे इसका जो समाधान हो पाएगा। तो आप लोग देखिए, क्या उत्पादन किया जाए, इसका आपको लिख देना है। ठीक है, ये जो आपसे शब्द पूछा गया रहा, क्या उत्पादन करें या फिर क्या उत्पादन किया जाए, इसको स्पष्ट करना रहा, तो आपको इतना लिख देना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है या फिर 2 है, ठीक है, उसका दूसरा भाग हो जाएगा। फिर अब चलते हैं देखिए अगले प्रश्न में। तो आपका प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे कह रहा है यहाँ पास देखिए, एक उदाहरण की सहायता से अवसर लागत की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर को भी अच्छे से देखेंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने उत्तर है, ये उदाहरण। ठीक है, आपको बस इतना लिख देना, पूरा 4 में 4 मिलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ उदाहरण समझाना रहा, तो यही उसका मेन उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले प्रश्न में, जो कि आपका प्रश्न क्रमांक 5 है। प्रश्न क्रमांक 5 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, सीमांत अवसर लागत क्या है, इनके बढ़ने के कारण लिखिए। 2 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले तो सीमांत अवसर लागत की परिभाषा और दूसरा इसके बढ़ने के कारण। तो यहाँ पास देखिए आपको दिख गया होगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सीमांत अवसर लागत की परिभाषा लिख लीजिए। ठीक है, पहले आप इतना लिख लीजिए। ठीक है, इतना लिख लेने के बाद फिर नीचे का भी आप इतना लिख लीजिए। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। लास्ट लाइन में आपको लिख देना, उपयुक्त को निम्न अनुसूची से अधिक स्पष्ट किया। आपको सूची नहीं बनानी रही, तो आप बस कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक लिख लीजिएगा, तो आपका ये प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में बताइएगा, और आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। वैसे हमारे चैनल पर आपको A to Z सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।